नमस्कार। मैम, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और एक सर्वे के मुताबिक देश भर में हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्याएं करते हैं। और आप क्या मानते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि दिन ब दिन और वर्ष प्रतिवर्ष जो है आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्चुअली जीवन में संतुलन का न रहना ही व्यक्ति को अवसाद या आत्महत्या के विचारों की तरफ धकेलता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक इन सारे पक्षों से मिलकर बनता है। यदि जैसे एक मेज की कोई एक टांग निकाल दी जाए तो वो मेज नहीं टिक पाएगी। यदि हमारे जीवन के इन सभी पक्षों में से कोई भी पक्ष असंतुलित होता है और उस वक्त उस व्यक्ति को लगे कि मैं इसे संतुलित करने में स्वयं असमर्थ हूँ, पहली बात। दूसरा, यदि उसे लगता है कि मुझे इस संतुलन की प्रक्रिया में मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं जिसके बीच जाकर अपना हृदय हल्का कर सकूं, ऐसे दोकान, ऐसे मित्र मेरे पास में नहीं हैं, तब भी वह अवसाद की तरफ बढ़ते चले जाता है। तो यह आत्महत्या की संख्या बढ़ने का एक कारण हो सकता है। आत्महत्या की संख्याओं में युवा सबसे ज़्यादा है। इन पर स्टडी का दबाव है, पारिवारिक दबाव है या फिर नौकरी का, और ऐसी परिस्थिति में युवा जो है मरने की ओर निकल ही जाते हैं। क्या कहें? हाँ, मुझे भी कई अभी इन दिनों ऐसे समाचार पढ़ने को मिले हैं अखबारों में और टीवी पर मैंने कई सारी ऐसी खबरें सुनी हैं जहाँ पर युवाओं की आत्महत्या की खबरें बहुत ज़्यादा थीं। परिवार एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक अपनी अपेक्षा का बोझ जो बच्चे पर लाद देता है। एक बच्चा इस तरीके से बड़ा किया जाए कि उसे यह विश्वास हो कि यदि मैं जीवन में असफल भी हुआ तब भी मेरा परिवार जो है मेरे साथ में रहेगा, मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं हूँ। परिवार में संवाद का वातावरण हो, हर बात सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर बात हमारे बच्चों को पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की हर बात हमें पसंद आए, लेकिन यही तो जनरेशन गैप है। और इसी के बीच जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे साथ संतुलन बना रखा था, वही प्रयास हमारे साथ करना है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, आजकल ज़्यादा हो रहा है। बढ़ती हुई प्रतियोगिता, सक्सेसफुल होने का दबाव, अधिक धन कमाने का दबाव, एक बड़ी पहचान बनाने का दबाव, क्या कुछ ऐसा नहीं है। और बल्कि ये सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर्स का, लाइक्स का, कमेंट्स का, युवा वर्ग में जो ट्रेंड को फॉलो करने का, वे कहीं भी जब अपने दोस्तों से पीछे हो जाते हैं, या तो पढ़ाई में, सोशल मीडिया में, या परिवार में उनकी कोई बात नहीं सुनता, तो कुल मिलाकर पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थिति हो सकती है, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति हो सकती है, कोई बात सुनने वाला न हो या उस प्रेशर को हम सहन नहीं कर पा रहे हों, तब यह अवसाद इतना गंभीर रूप ले लेता है कि युवा वर्ग, और लगता है कि समस्या से मुक्ति पाने का एकमात्र यही साधन बचा है। तो युवा वर्ग में चुनौती का सामना करने का वो मादा नहीं है जो पुरानी पीढ़ियों में हुआ करता था। तो सचमुच युवा वर्ग का एक बहुत बड़ी हमें यहाँ पर संख्या देखने को मिलती है। उपाय क्या है मैम? डिप्रेशन का जो है, लोग डिप्रेशन पर बात नहीं करना पसंद करते, किसी से बात नहीं करते, उन्हें लगता है कि कोई क्या ही हल निकालेगा मेरे प्रश्नों का। देखिए, अगर थोड़ी सी गहरी बात की जाए तो मैं अगर अपने जीवन से देखूं तो मुझे समझ में आया है कि मेरी समस्या के किसी भी प्रकार के हल के लिए या समस्या को बढ़ाने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने आप से प्यार करती हूँ या नहीं। जो भी व्यक्ति सेल्फ लव में है, खुद से प्रेम करता है, खुद के जीवन के महत्व को समझता है, अपने जीवन में जिन जिन लोगों का योगदान हुआ है उनके प्रति आभार का और विनम्रता का भाव रखता है, तो वह कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेगा। वो चाहे जितना भी अवसाद में चला जाए, उसके मन में एक भाव हमेशा रहेगा कि मैं स्वयं से इतना प्यार करता हूँ कि मैं अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता। मुझे अपने गुरुजनों का, परिवारजनों का ऋण चुकाना है, मैं कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। जो भी व्यक्ति अपने परिवार से कनेक्टेड हैं, जहाँ परिवारों में बातचीत करने की परंपरा अभी भी जिंदा है, सोशल मीडिया ने और आजकल की आधुनिक जीवन शैली ने जिन परिवारों को अभी तक निगला नहीं है, वहाँ बच्चे अभी भी सुरक्षित हैं।
और वे बात करने के लिए किसी न किसी को पा ही जाते हैं। छोटा सा संदेश क्या देंगे आप युवा पीढ़ी के लिए और सभी लोगों के लिए कि आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि आत्महत्या से पहले जिस प्रकार से आत्महत्या का विचार आता है ना, उसी प्रकार से यह विचार भी आना चाहिए कि इससे क्या हल निकल जाएगा उन सारी समस्याओं का जो मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे मस्तिष्क में इस वक्त चल रही है। तो व्यक्ति खुद ही उत्तर पा जाएगा कि नहीं, मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे पीछे में बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी छोड़ जाऊंगा। तो सबसे पहली बात, हार नहीं मानना। इस बात को जान लेना कि जीवन में कोई भी समस्या हल के बिना आती ही नहीं है। मन को मजबूत रखना, अपने आप से प्रेम करना, अपने साथ आसपास ऐसे लोगों के समूह में अपने आप को रखना जो बात सुन सकते हो, सही समय पर सही सलाह और सहारा दे सकते हो। तो शायद इस समाज में आत्महत्या जैसे शब्द ही हट जाएंगे और हम किसी एक आत्महत्या दिवस पर, निषेध दिवस पर इस तरह का इंटरव्यू नहीं कर रहे होंगे।